आज तारीख क्या है, 6 सितंबर 2023 को बुधवार है। तो बताइए 22 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? करिए भैया फटाफट जरा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक जनवरी से 31 दिसंबर में डेज जब निकाल रहे थे कि जब रिमाइंडर 0 आए, तब मैंने आपसे कहा था कि जब भी 7 का मल्टीपल आता है तो आप उस दिन को इंक्लूड करके चलते हैं। आपका डाउट ये है कि सर 1 जनवरी को अगर कोई भी साल हो, मान लो 2023 है, 1 जनवरी 2023 को अगर मंडे है तो आपसे पूछा गया है 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा गया ना। ठीक है भाई, अब जरा देखो ध्यान से, आप 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर की बात करते हैं, 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर 2023 की बात करते हैं। ठीक है भाई, 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर की बात करते हैं और ये टोटल नंबर ऑफ डेज 364 होता है। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और 1 से लेकर 30, यहां छोड़कर यहां लेकर, 1 से लेकर अगर 30 की बात करें और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तब आप क्या करते हैं, जो आपका रेफरेंस का दिन होता है उससे एक दिन पहले वाला दिन आ रहा होता है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 को क्या आएगा, मंडे आएगा। ये बात बोला था, तो यहां इंक्लूड करके हम 364 दिन ले रहे हैं। ठीक है भैया, बताइए भाई इस पहले क्वेश्चन को अगर देखें हम ध्यान से, अगर देखने की कोशिश करो, मैंने कहा कि 2015 में कोई चेंज है नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। फरवरी में दिन कितने बचे, 30। इसको आप 2 भी लिख सकते हैं शुरुआत में। फरवरी में 0 क्यों 0, क्योंकि 2015 एक जनरल ईयर है। इसमें फरवरी कितने दिन होती है, 28, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 31 की बात पूछी गई है। 31 लिख दे या फिर डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। 7 का मल्टीपल उड़ा दो, 2 3 5 और 2 7, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 और 2 2 4 और 3 7। ठीक है भैया, सब कुछ कट गया तो उत्तर क्या आएगा, मंडे ही आएगा। क्या आएगा, मंडे ही आएगा। वैसे भी आप ये कह सकते हैं कि जनरल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है वही क्या होता है, साल का आखिरी दिन। ये बात तो बता ही रखा है। ठीक है, अगला जरा देखो, 2016 तक कोई चेंजेस है नहीं, ये 2 महीनों के बीच का ऑर्डिनरी कैलेंडर में जनवरी पहले आएगा, जनवरी में 6 दिन बचे, फरवरी में 1 बचेगा। अब की बार फरवरी में 1 बचेगा। क्यों 1 बचेगा कि 2016 एक लीप ईयर है जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। 7 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। मार्च में कितने, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 2, 2 2 4 3 7, 3 2 5 और 2 7, 6 और 1 7 बचा कितना, 3 और 3 6। अब जरा देखो 25 जनवरी का दिन दे रखा है, 2 अक्टूबर का पूछा गया है। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 6 जोड़ना है। आप कहोगे 6 जोड़ने से बढ़िया या -7 कर दो, क्योंकि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने पे उस दिन पे कोई असर नहीं आता, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर मैं माइनस में 7 दिन कर दूं मेरे प्यारे दोस्तों तो यहां बच गया दिन -1, ये बच गया -1 और वेडनेसडे में 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्यूसडे आएगा। आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। किसी का आया आंसर, ये ट्यूसडे, आंसर ट्यूसडे आया है। ठीक है भाई, अगला देखो, 2020 में कोई चेंज है नहीं। फरवरी में, अच्छा देखो ये लीप ईयर है तो फरवरी में 29 दिन हो गए, तो 25 बीते बचा कितना, 4। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 4, 4 और 3 7, 2 3 5 और 2 7, 3 2 5 और इसमें से 2 निकाल लो, बचेगा 1 और 4 और 3 7। तो आपके पास बचा क्या, 1। फरवरी का दिन दे रखा है, नवंबर का पूछा गया, कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, आंसर आएगा सैटरडे। आंसर क्या आएगा भैया, सैटरडे। ठीक है, आंसर क्या आएगा, सैटरडे। अगला देखो, 23 में कोई चेंज नहीं है। कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा, सितंबर। सितंबर में कितने दिन बचे, 30 दिन होते हैं, 6 बीत गया, बचा कितना, 24। 24 को मैं 3 लिख दूं तो कोई आपत्ति? अगर मैं 24 को 3 लिख दूं तो कोई समस्या है भाई? आप कहोगे समस्या इसलिए नहीं क्योंकि 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 22 को अगर 1 लिख दे तो कोई समस्या है? बताओ 22 में को अगर 1 लिख दे तो कोई समस्या है भाई? नहीं है। तो 3 3 6 और 1 7 बचा कितना, 2। सितंबर का दिन दे रखा है, दिसंबर का पूछा गया, कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है। और अगर कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है तो 2 दिन जोड़ दो। वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। आंसर क्या आएगा, फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे और फ्राइडे, कितने लोगों का आंसर ये सही आया है? मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे और फ्राइडे। बोलो भाई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 25 दिसंबर 2005 को अगर फ्राइडे था, 25 दिसंबर 2005 को फ्राइडे था, तो आपसे पूछा गया है 22 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन है 26 मार्च 1931 को अगर दिन था थर्सडे, तो आपसे पूछा गया है 4 नवंबर 1931 को कौन सा दिन होगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है 25 अप्रैल 2005 को अगर सैटरडे था तो 4 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। और अगला क्वेश्चन है 6 नवंबर 2017 को अगर फ्राइडे था तो आपसे पूछा गया है 24 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक है भाई, ये पीके सिंह मेरे भाई 50, अभी तो आपको बताया, एक बार और सुनो और बहुत इत्मीनान से कान खोल के सुनना।
1 जनवरी से जब मैं 30 दिसंबर ले रहा हूं तो 1 को इंक्लूड कर रहा हूं। अगर इंक्लूड 1 को किया जाएगा तो 1 दिन कम आएगा, अगर उसी 1 जनवरी को छोड़ दें तो 1 दिन ज्यादा आएगा, मतलब सेम डे आएगा। यहां पे जब भी हम ले रहे हैं तो 25 को छोड़ के जितने दिन बचे वो ले रहे हैं। क्या 25 इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे 1 जनवरी और 30 दिसंबर दोनों को इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड किया गया है तो 364 दिन आ रहा है। जब इंक्लूड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा तब 1 दिन कम होता है, और जब एक्सक्लूड करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर 0 आएगा तब सेम डे होता है। समझ में आया? एक ही बात को 50 बार लिख दिया, एक बार समझाया वापस फिर लिख रहे हो। आज मैं मैसेज ही पढ़ लेता हूं आप लोगों के, अगर आप कहते हो तो पढ़ाना छोड़ के आज हम मैसेज ही पढ़ लेते हैं। देखो भाई 2005 में कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है भाई। अगर 2005 में कोई चेंज नहीं है तो अब देखो जरा 2 महीनों के बीच का ऑड डेज निकालना है, और 2 महीनों के बीच का ऑड डेज निकालना है तो ये देखिए कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा। आप कहोगे सर जुलाई पहले आएगा। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 22 बीत गए, बचा कितना? 9। ठीक है भाई। अगस्त में ऑड डेज होते हैं 3 सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 25। 7 या 21 बचा 4, 7 एकम 7 बचा 2, 2 3 5 2 7 4 और 3 7 बचा कितना? 2 भैया। फ्राइडे में आपको क्या करना है? 2 दिन जोड़ना घटाना है। आप कहोगे दिसंबर का दिन दे रखा है, जुलाई का पूछा गया है, इसका मतलब कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है। फ्राइडे में 2 दिन आपको घटाना पड़ेगा। आंसर आएगा वेडनेसडे। आंसर क्या आएगा भैया? वेडनेसडे आएगा। कितने लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है? फटाफट बताओ। कितने लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है? अगला देखो जरा। 1931 में कोई चेंज है नहीं। अब 2 महीनों के बीच का ऑड डेज, कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा? आप कहोगे मार्च। मार्च में कितने दिन बचे? 5। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 4। 5 4 9 3 12 और 2 14, ये कट गया। 3 2 5 और 2 7, ये कट गया। बचा कितना? 3 और 3 6। मार्च का दिन दे रखा है, नवंबर का पूछा गया है। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस में 6। लेकिन आप कहोगे कि 6 जोड़ने में अगर आपको समस्या हो रही है तो आपने क्या किया? माइनस में 7 कर दिया। ये वैल्यू कितनी आ गई? -1। थर्सडे में 1 माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा। आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा। ठीक है भाई, आंसर क्या आने वाला है? बुधवार। बताओ क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर है? शिवम सिंह सर 2 ऐड होगा ना? यहाँ कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, पीछे की बात पूछ रहा है? कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है या पीछे की बात पूछ रहा है? आप कहोगे कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है तो माइनस करेंगे। जब कैलेंडर आगे की बात पूछता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, अगला देखिए जरा ध्यान से। 2005 में कोई चेंजेस है नहीं। 2 महीनों के बीच का ऑड डेज, कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा? जनवरी। जनवरी में कितने दिन? 4 दिन बीत गए, बचा कितना? 27। 27 का मतलब 7 या 21 बचा कितना? 6। जनवरी में 6, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई अप्रैल तक ही तो जाना है। मार्च में 3 और अप्रैल में कितने? 25। 25 को हम 4 लिख सकते हैं। अब देखो 6 और इसमें से 1 निकाल लो तो बचे कितना? 2। 2 और 4 कितना हुआ? 6 हो गया। या 4 3 7 इसे हटा देते तब भी 6 बचता। अप्रैल का दिन दे रखा है, जनवरी का पूछा गया है। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, पीछे की? आप कहोगे पीछे की बात पूछ रहा है तो सैटरडे में -6 करना है आपको, सॉरी -6 करना है आपको। अब अगर -6 करना है दोस्तों तो इसके साथ आप प्लस में 7 भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा? प्लस में 1 सैटरडे में 1 जोड़ दो, आंसर क्या आएगा? संडे आएगा। क्लियर है भैया? आंसर क्या आएगा? संडे आएगा। जरा अगला देखो। 2017 तक क्या कोई चेंज है? नहीं है। कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा? आप कहोगे अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। 24 बीत के बचा कितना? 6। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 6। 6 3 9 3 12 2 14। 6 3 9 3 12 और 2 14 सब कट गए तो यहाँ पे 0 बचेगा, और 0 चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, आपका उत्तर क्या आएगा? फ्राइडे ही आएगा। आपका उत्तर क्या आएगा? फ्राइडे ही आएगा। बोलो क्लियर है भैया? कर लोगे अब इस टाइप का क्वेश्चन? फटाफट बताओ। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को आप बार, जैसे अगर मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को दिन था फ्राइडे, तो आपसे पूछा जाए बताओ 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? ठीक है भाई। राशिद कह रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक है, और जो ना हुआ तो तुम्हारा मिस्टेक है मेरा मिस्टेक है? ये बताओ, आपका मिस्टेक है या मेरा मिस्टेक है? हम दोबारा कर लेते हैं भैया, कहां कैलकुलेशन मिस्टेक है, और उसके बाद से अगर मिस्टेक निकल गई तो हम राशिद को बहुत बहुत बधाई देंगे, ना निकली तो बाद में सोचेंगे। अप्रैल से नवंबर, अप्रैल में कितने दिन बचे भैया? 6। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 6। 6 3 9 3 12 2 14। 6 3 9 3 12 2 14, 0 ही आएगा। अब आगे से राशिद की किसी भी बात, किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है भैया? आगे से अब आपकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि गलती आपकी है। ये कोई कह रहा है थर्ड वाला भी गलत है। पलस अशोक, इन लोगों का देख लेते हैं। काजल कह रही जनवरी में कितने दिन बचे भैया? 27 दिन। जनवरी में कितने दिन बचे? तो आप कहोगे जनवरी से स्टार्ट होगा ना, जितने लोगों ने तीसरा बोला है, नाम सबका देख लिया मैंने। जनवरी में कितने दिन बचे? 27। 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। फरवरी में 0, मार्च में 3 और अप्रैल में 25 को हम क्या लिख सकते हैं? देखा करो। ठीक है? होगा
जब भी आपके सामने डेट मंथ और ईयर सब अलग अलग हो, ऐसे सवालों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे सवालों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब भी डेट मंथ एंड ईयर सब अलग अलग होते हैं, ऐसे सवालों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। साल अलग और मंथ और डेट अलग। सबसे पहले क्या करते हैं, साल अलग करते हैं और मंथ और डेट अलग करते हैं। और सबसे पहले हमें जो ऑड डेज निकालना होता है वो साल के बीच का निकालना होता है। सबसे पहले ऑड डेज किसके बीच का निकालना होता है, साल का ऑड डेज निकालना होता है। तो सबसे पहले हम साल के बीच का ऑड डेज निकालते हैं। बताओ 47 से 50, 2 साल के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं हम? हमने कहा था कि जब भी 2 नंबर के बीच में ऑड डेज निकाला जाए या जब भी 2 साल के बीच का ऑड डेज निकाला जाए, ठीक है, क्लियर है ना? जब भी 2 साल के बीच का ऑड डेज निकाला जाए या 2 डेट के बीच का ऑड डेज निकाला जाए, हमेशा उनके बीच में अंतर लेते हैं, डिफरेंस। अब देखो 47 से 50 कितने साल का अंतर है, 3 साल का। और आपने कहा था कि इस दौरान जितने नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे उसे भी काउंट करना है। अब 47 से 50 के बीच में लीप ईयर कितने हैं, तो आप कहोगे 1948 वर्ष एक ऐसा वर्ष है जो लीप ईयर है। तो 3 और 1 कितना हुआ, 4, क्योंकि ये 1948वां वर्ष लीप वर्ष है ना, सिर्फ 4 ही आए। आप कह रहे हो कि ये 7 से कम है तो ये इटसेल्फ रिमाइंडर होगा, ये इटसेल्फ रिमाइंडर होगा ना, 4 से कम है तो। अब जरा देखो 47 का दिन दे रखा है, 50 का पूछा गया, कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है पीछे की, आप कहोगे कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है। और अगर कैलेंडर आगे की बात पूछता है तो आपको ऑड डेज क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्लस। ठीक है भैया, अब आपको पूरे सवाल में मम्मी कसम खा लेना है कि दोबारा कभी हम इस साल को नहीं देखेंगे। ठीक है, दोबारा कभी भी हम इस साल को नहीं देखेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल यही देखना था कि साल को हमने तब देखा जब साल के बीच का ऑड डेज हमने निकाल लिया, और जैसे ही हमने ऑड डेज निकाल लिया, अब भूल जाना कि आपके सवाल में कोई भी साल दिया गया है, उसको दोबारा आपको नहीं देखना है, मम्मी कसम खा लेना है। ठीक है भाई, अब जरा देखो 2 महीनों के बीच का ऑड डेज निकालेंगे। कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा, आप कहोगे जनवरी। जनवरी में कितने दिन बचे भैया, 5। फरवरी में कितना आएगा, 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि 1948वां वर्ष ही एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें ऑड डेज 2 आते हैं। बोलो हाँ है ना, 1948वां वर्ष होगा जिसमें ऑड डेज 2 आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1948 को जनरल ईयर मान लिया जाए तो एक ऑड डेज हो गया, लेकिन 1948 एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष किसकी वजह से है, फरवरी 29 के बढ़ने की वजह से है, और फरवरी में ही तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, उसी एक दिन को हम यहाँ पे ऑड मानते हैं। मतलब कहने का कि यही फरवरी 29 है और इसको ऑलरेडी हम यहाँ पे गिन चुके हैं। क्या दोबारा गिनने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। इसका मतलब इस वाले पोर्शन में फरवरी ऑलवेज 0 होगा। फरवरी क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो जनवरी में 5, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 15। अब 7 का मल्टीपल उड़ाओ, 15 3 18 और 3 21, 2 2 4 और 3 7, बचा कितना भैया, 5 बचा। कितना बचा, 5। अब जरा देखो 15 अगस्त का दिन दे रखा है और 26 जनवरी का पूछा गया है। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है पीछे की। 15 अगस्त का दिन दे रखा है, 26 जनवरी का डेट पूछा गया है। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है पीछे की, आप कहोगे कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है, आगे की बात मत कह देना। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि पूछ रहा पीछे की, तो आप कहोगे कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है, तो जो आपका ऑड डेज आया उसे माइनस कर दो। -5 + 4 कितना होता है, -में 1, फ्राइडे में 1 घटा दो, आंसर आएगा थर्सडे। आंसर क्या आएगा भैया, थर्सडे आएगा आपके सवाल का उत्तर। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई साहब, थर्सडे। क्लियर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो आपसे मैं कह रहा हूं कि आज 6 सितंबर 2023 को दिन है बुधवार। कौन सा दिन है, बुधवार। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ 15 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसे सवालों को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, साल अलग और मंथ और डेट अलग। सबसे पहले साल अलग और मंथ और डेट अलग, और सबसे पहले हम साल के बीच का ऑड डेज निकालते हैं। सबसे पहले किसके बीच का ऑड डेज निकालेंगे, साल का। बताओ 23 से 29 कितने साल का अंतर है, 6 साल। और लीप ईयर कितने बनेंगे, तो आप कहोगे एक 2024 बनेगा, एक 2028, इनके बीच में लीप ईयर कितने बनेंगे, 2। 6 और 2 कितना हुआ, 8। 8 ऑड डेज हो नहीं सकता, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया, 1। और 23 का दिन दे रखा है, 29 का पूछा गया, कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, +1 कर दिया। अब आपको भूल जाना है, अब आपको भूल जाना है कि आपके सवाल में कोई भी साल दिया गया है। साल की तरफ अब आपको दोबारा नहीं देखना है, साल की तरफ दोबारा नहीं देखना है। अब 2 महीनों के बीच का ऑड डेज, कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा, आप कहोगे अगस्त। अगस्त में 31 दिन होते हैं, 15 बीत गए, बचा कितना, 16। और सितंबर में कितने होते हैं, 6। आप कहोगे सर इसे 14 तक तो कट ही जाएगा, निकाल लो, 2 बनेगा। और 6 और 2 8, 8 को वापस 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो यहां पे भी रिमाइंडर 1 आया। लेकिन यहां देखो 6 सितंबर का दिन दे रखा है और 15 अगस्त का पूछा गया है। 6 सितंबर का दिन दे रखा है, 15 अगस्त का पूछा गया है। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है पीछे की, आप कहोगे कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है, तो -1 यहां आएगा। -1 + 1 मिला के क्या होगा, 0। वेडनेसडे में चाहे 0 जोड़ो चाहे घटाओ, उत्तर क्या आएगा, वेडनेसडे ही आएगा। गूगल पे अगर आप सर्च भी मारोगे तो उत्तर आपको 15 अगस्त 2029 को बुधवार ही दिखेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए अगर यहां तक मामला क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था, 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था, तो आप मुझे बताइए 2 अक्टूबर 1963 को कौन सा दिन होगा। आपको क्या बताना है कि 2 अक्टूबर 1963 को कौन सा दिन होगा। करिए एक बार फटाफट, क्या आएगा, करिए एक बार फटाफट। लीप ईयर का कैसे निकालें, लीप ईयर का आप निकालें ही ना, छोड़ दें। जब 4 क्लास में लीप ईयर निकालना नहीं सीख पाए तो क्या सीखोगे, छोड़ ही दो फिर। अरे भैया 4 से डिवाइड कर लो, जो डिवाइड होगा साल वो लीप ईयर कहलाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं कहलाएगा। सर हिंदी में कन्वर्ट कर दो। 26 जनवरी 1950 को अगर दिन बृहस्पतिवार है तो 2 अक्टूबर 1963 को कौन सा दिन होगा, बताओ।
चलो देखो, 1950 से 63 कितने साल का अंतर है? 13 साल। और लीप ईयर कितने बनेंगे 50 से 63 के बीच में? 50 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा है? 52, 56, 60। कितने लीप ईयर आए? 3। 13 और 3 कितना हुआ? 16। 16 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ऊपर देखो 50 का दिन दे रखा है, 63 का पूछा है, कैलेंडर आगे की बात पूछना है, प्लस में 2 कर दिया। ठीक है, अब 2 महीनों के बीच में ऑड डेज निकालना है। कैलेंडर में बताओ कौन सा महीना पहले आएगा? आप कहोगे जनवरी। जनवरी में कितने दिन? 5। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में भी 2। अब देखो जरा ध्यान से, 2 2 4 और 3 7, 3 2 5 और 2 7, 5 ये हटा दो और 2 इसमें से निकाल दो तो बचेगा कितना? 1। 3 और 1 कितना हुआ बाबू? 4 हुआ। जनवरी का दिन दे रखा है, अक्टूबर का पूछा गया है, इसका मतलब कैलेंडर वापस आगे की बात पूछ रहा है, आपको प्लस में करना है 4 + 4 + 2 कितना होता है? प्लस में 6। थर्सडे में आपको 6 दिन जोड़ना है, जोड़ने की जगह आप क्या कर दो? माइनस में 7 कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। माइनस में +6 - 7 कितना होता है? -1। थर्सडे में 1 दिन घटाओगे तो आ क्या जाएगा? बुधवार आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर आएगा वेडनेसडे। और मैंने देखा कमेंट में बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सही आंसर दिया है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 1947 को दिन था फ्राइडे, शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को दिन था फ्राइडे, शुक्रवार। तो आप मुझे बताइए 22 दिसंबर 1965 को कौन सा दिन होगा? ये बात आपको बतानी है, एक बार फटाफट बताइए। बोलो भाई, बोलो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो जरा ध्यान से, 47 से 65 कितने साल का अंतर है? आप कहोगे 47 में 3 जोड़ दे तो 50 और आगे के 15, तो 15 और 3 कितने हो गए? 18 साल। लीप ईयर कितने आएंगे? 47 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा है? 48। 4 जोड़ते जाओ 65 के पहले तक, 48, 52, 56, 60, 64 कितने लीप ईयर आए? 5 आए। 18 4 22 और 1 23, 23 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ऊपर लिख दिया प्लस में 2। ठीक है भैया, अब आपको भूल जाना है कि आपके सवाल में कोई साल दिया गया है। सवाल में साल से अब आपको कोई भी मतलब नहीं है। अब आपको 2 महीनों के बीच का ऑड डेज निकालना है। बताओ कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा? आप कहोगे अगस्त। अगस्त में कितने दिन बचे भैया? 16। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, तो इसकी जगह -7 कर दो, क्या आएगा? -2। फ्राइडे में 2 दिन घटाओ, आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा। आंसर क्या आएगा भैया? वेडनेसडे आएगा। बताओ क्लियर हुआ? क्लियर करेंगे। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्त। 2 वाला में उधर 23/7 3 होगा। हम रिमाइंडर लेते हैं बेटा, जितनी बार में कटता है वो नहीं लेते हैं, कोसेंट नहीं लेते हैं, भागफल नहीं लेते हैं, हम रिमाइंडर लेते हैं। कितना बचा? 7 से अगर 23 को काटोगे तो बचेगा कितना आपके पास? वो बचेगा 2, वो लिया हमने। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो 1869 से 1875 6 साल का अंतर है बाबू। और लीप ईयर इसमें कितने बनेंगे? तो आप कहोगे सिर्फ 72 बनेगा। 1972 सॉरी 1872। 6 और 1 कितना हुआ? 7। अच्छा 7 को 7 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ऊपर 0 लिख दो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, 0 में कोई असर आना है नहीं। 2 महीनों के बीच का ऑड डेज कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा? जनवरी। जनवरी में कितने दिन बचे? 5। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 2। 2 2 4 और 3 7, 5 और 2 7, 3 3 6, 3 9 और 2 11। 11 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अक्टूबर का दिन दे रखा है, जनवरी का पूछा गया है। कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है दोस्तों, जिसमें ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि साल को दोबारा आपको नहीं देखना है। अगर साल को आप दोबारा नहीं देखो तो आपसे पूछा जाए कि अक्टूबर का दिन दिया गया है और 26 जनवरी का पूछा गया है, आप कहोगे पीछे की बात पूछी जा रही है, और पीछे की बात पूछी जा रही है तो माइनस में 4 करेंगे। सैटरडे में आपको क्या करना है दोस्तों? सैटरडे में करना है 4। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो +7 कर दो, या +3 भी कर सकते हैं हम। तो सैटरडे में 3 दिन जोड़ोगे तो संडे, मंडे और ट्यूसडे आएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, मंगलवार आ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इस सवाल का उत्तर आएगा मंगलवार। ठीक है भैया, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ। अगर मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे जा रहे हैं तो पीछे का भी डेट पूछ सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 अगस्त 1947 को दिन है फ्राइडे, और ये एक्चुअल डे है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार ही था। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार ही था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार ही था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है ना, कोई भी डेट, डे और ईयर देके आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका दिन बताओ। वो तरीका भी निकालने का मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिसको याद रखना चाहिए। जैसे 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था, बृहस्पतिवार, 2 अक्टूबर 1869 को सैटरडे ही था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अगर फ्राइडे था तो आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों कि 26 जनवरी 1931 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1931 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर सेम प्रोसेस पे हमें सॉल्व करना है, जो तरीका हमने सीखा है। अभी हम साल आगे लेके बात कर रहे थे, अब हम साल पीछे लेके भी बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों? आपको सेम करना है कि 47 से 31 के बीच में अंतर कितने का है। तो 31 से ही 47 की तरफ जा सकते हैं, 47 से 31 की तरफ तो आ नहीं सकते, है कि नहीं? कहां जा सकते हैं? 31 से 47 आपको जाना है, 31 से 47। तो उस दौरान जितने नंबर ऑफ लीप ईयर बने होंगे वो 31 के बाद के काउंट होंगे, क्योंकि 47 के बाद के काउंट तो आप कर नहीं सकते, उसके पहले के काउंट करने हैं, 47 से पहले या 31 के बाद। ये आप कह सकते हैं 47 से पहले 31 तक कितने लीप ईयर होंगे, या 31 के बाद 47 तक कितने लीप ईयर होंगे, उसको चेक करना है सिर्फ।
क्या ये जरूरी है कि डेट एग्जैक्ट एज ए कैलेंडर ही दे? डेट तो कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, डेट नहीं हो सकता है। डेट तो कैलेंडर के हिसाब से ही देना पड़ेगा ना, डे कुछ भी हो सकता है। जैसे आपसे 6 सितंबर 2023 को बोल सकता है कि सैटरडे था, तो बताइए 15 अगस्त 2027 को क्या होगा, ऐसा बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अमन मेरे प्यारे दोस्त, नहीं होंगे क्यों जबरदस्ती मैसेज कर रहे हो? दोबारा आप एक बार करिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं होंगे 2 वर्ड डेज, जबरदस्ती मैसेज मत करो। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला, फटाफट बताओ, बोलो। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया मंडे, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल का उत्तर हो गया गलत। और अगर आप सीएचएसएल का पेपर इस बार का उठा के देखेंगे ना, हर एक पेपर में 2-2 सवाल कैलेंडर के थे, और वो 2 सवाल कुछ नहीं थे, यहीं से आए हुए सवाल ही। 20 दिसंबर 1991 को दिन था संडे। 20 दिसंबर 1991 को दिन था, संडे नहीं था। कौन सा दिन था? फ्राइडे। कौन सा दिन था? फ्राइडे। तो आप मुझे बताना है आपको कि 22 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। आपको बताना है 22 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। बोलो, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो 91 से 2017 कितने साल का अंतर है? आप कहोगे 9 साल, अगर 91 में जोड़ दे तो 2000 हो जाएगा, और 17 इधर, 17 और 9 कितना हुआ? तो आप कहोगे 17 और 9 26 हुआ। और लीप ईयर कितने बने दोस्तों? तो 91 के बाद अगला लीप ईयर है 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 और 2016। कितने आए? 7 आए। कितने आए? 7। 26 और 7 कितना हुआ? 33। 33 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। 7 चौक 28 बचा कितना? 5। ऊपर प्लस में 5 लिख दिया। ठीक है भैया। अब यहां देखो, दिसंबर में कुछ करना है नहीं, आपको सीधा सीधा ये देखना है कि कितने दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है भैया? 2 दिन का अंतर है ना? बोलो हाँ या ना? कितने दिन का अंतर है? 2 दिन का। और 20 दिसंबर का दिन दे रखा है और 22 दिसंबर का पूछा गया है। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है पीछे की? आप कहोगे कि सर कैलेंडर पूछ रहा है आगे की बात, तो आपने प्लस में 2 कर दिया। 5 और 2 7, 7 अगर किसी दिन में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दिन तो सेम ही आएगा ना। तो यहां पे भी दिन क्या होगा? फ्राइडे। और अगर आपने गौर किया हो, या उतने जवान हो आप, उतने बड़े हो आप, तो 22 दिसंबर 2017 को दिन फ्राइडे था, और इस दिन एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था टाइगर जिंदा है। महावाहियात मूवी थी ये, और ये अंतिम मूवी थी जो मैंने थिएटर में देखी थी। इसको देखने के बाद, मूवी देखने से मेरा मन भर गया, दोबारा कभी मैं थिएटर में गया ही नहीं। ठीक है भैया, क्लियर है? चलो भैया, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, और बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो जब डेट, व्हेन डेट्स, मंथ्स एंड ईयर्स